हालत हर एक की संवरने लगी, जोश रहमत में अब रे करम आ गया, वो महीना जो है। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं हम आपको शान इल्म में यकुम रमजान मुबारक से। हमारी ऑडियंस में से हम 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को ये जहमत देते हैं कि वो आए और हमारे साथ शान इल्म का हिस्सा बने। आज कौन कौन 3 मेहमान हैं? मेहमान नंबर ए हमजा साहब, पार्टिसिपेंट बी राहील साहब। मैंने गलत पढ़ दिया आपका नाम? अच्छा, हमजा साहब आप हैं, इसको ऐसे कर लें, इधर आ जाए। हमजा भाई आप इधर आ जाएं, राहील भाई आप इधर आ जाएं, ताकि तरतीब वही हो जाए जो मेरे पास लिखी हुई है। और तीसरे हैं इकबाल अहमद खान साहब। तीनों को हम खुश आमदेद कहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को मालूम है, जरा बजर बजाकर तसल्ली कर लीजिए, इसलिए कि पहला राउंड है बजर राउंड। जब आप सही जवाब देंगे तो 10 नंबर्स का इजाफा होगा, गलत जवाब देंगे तो 10 नंबर्स की कमी होगी। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई फरमाएंगे, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो हम तालियां नहीं बजाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? ठीक है सर, तैयार हैं आप लोग सब? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आदिल अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? चले जनाब, आप लोग जब भरपूर तालियां बजा दें तो फिर हम आज के मुकाबले का आगाज करें, जो कि है बेग पार्लर की बाइक के लिए। जनाब आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला जारी है और अच्छा खेल रही है पाकिस्तान की टीम। भाई मुझे जरा स्कोर बताना, क्या सूरत हाल है? 331 रन, कितने आउट? 7 आउट, ओवर खत्म हो गए सारे, 48 ओवर्स। क्या बात है, टीम पाकिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां बजा दे भाई। इंशाल्लाह अगर आज हम फाते हो जाए इंग्लैंड के खिलाफ तो क्या ही बात है। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था पहले मैच में, ऐसे ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जनाब ये बता दीजिए आज का मैच छोड़कर, ठीक है जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबिल हुए हैं 9 मरतबा। आज का मैच छोड़ के, ठीक है, 9 मरतबा पाकिस्तान और इंग्लैंड वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबिल हुए हैं। पाकिस्तान कितनी बार जीता है? 4 बार, 6 बार। अगर कोई यस सर माइक में बोलिएगा। 6 बार। गलत हो गया जवाब, पाकिस्तान 4 बार जीता है सर, पाकिस्तान 4 बार जीता। अगला सवाल बहुत ही आसान, पाकिस्तान जीता 9 में से 4 बार, यानी कि इंग्लैंड कितनी बार जीता? 5 बार जी, 5 बार। 5 बार। गलत हो गया जवाब, इसलिए कि सर 4 बार पाकिस्तान जीता, 4 बार इंग्लैंड जीता। एक मैच था 1992 की ये बात है, पाकिस्तान और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल थे, वो मैच बराबर हो गया, तभी हम फाइनल में पहुंचे और हम 92 के फाते हो गए। तालियां बजा दें पाकिस्तान की उस टीम के लिए भी। मैं आपसे माजरत खाऊं, आपका जवाब गलत हो गया। चले जनाब, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था उसी मैच की बदौलत जो इंग्लैंड के खिलाफ टाई हो गया था, बारिश हो गई थी। ऑल राइट, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं, फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप बताइएगा। वर्ल्ड कप छोड़ के बतौर मजमूई वनडे इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान और इंग्लैंड ने खेले हैं 87, ठीक है, पाकिस्तान और इंग्लैंड ने 87 वनडे मैचेस खेले हैं एक दूसरे के खिलाफ। इनमें से पाकिस्तान कितने जीता? आउट या अल्लाह, 34। पाकिस्तान जीता है 31। आप थोड़ा सा वेट करते, मैं आपको ऑप्शन देता। ताज़ियत कीजिए, पाकिस्तान जीता 31, इंग्लैंड जीता 53। क्या कह रहे हैं मौसम भाई? भाई माइक खोले मौसम भाई का। बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। अच्छा मुकाबला हो रहा है, बिल्कुल। आपके नंबर 10, आपका नंबर भी माइनस में, लेकिन मतलब इस तरह का माहौल चल रहा है इस वक्त। चले जनाब, ये बताइए, मारूफ सूफी नहीं, हाँ मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं बरी इमाम, उनका असल नाम क्या है? मारूफ सूफी बुजुर्ग बरी इमाम का असल नाम सैयद अब्दुल्ला शाह है या सैयद अब्दुल लतीफ शाह है? यस सर, सैयद अब्दुल्ला शाह। गलत हो गया जवाब, बराबर हो गया मुकाबला। आप कुछ ना करके भी सबसे आगे। ऐसा भी होता है कभी जिंदगी में कि आप कुछ नहीं करते, आप देते मेरा बराबर वाला क्या कर रहा है, उसके बराबर वाला क्या कर रहा है, और आपको महसूस होता है कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं कुछ किए बगैर। यही कोई सूरत हाल इस वक्त आपकी भी है। एटम, एटम के 3 बुनियादी जर्रात के नाम बताएंगे सर? यस सर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या बात है, छा गए सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। वाह वाह वाह। आज अशरफी साहब नहीं तो आदिल साहब उनका काम पूरा कर रहे हैं। आज आदिल साहब मुझे नींद में लगे। नींद आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नींद आ रही है? शहरी ट्रांसमिशन में आ गए थे इसलिए?
लेट उठा हूँ। लेट उठे थे इसलिए। बाबा के साथ भी होता है, जब बाबा लेट उठते हैं और नींद आती है बाबा को, ये पता नहीं क्या मसला है, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा रुकन बनने पर किस मुल्क ने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी? यस सर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने की थी। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। वाह वाह, क्या बात है। मेरे सवाल के जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन आप सोचिए जब यही सवाल वसी साहब कर रहे होंगे तब क्या होगा। कीजिए सवाल। मोबाइल से सवाल देख रहे हैं? नहीं नहीं, मोबाइल में तो टाइम देख रहा था। टाइम देख रहे हैं? आपका वक्त बहुत कीमती है, टाइम देख। हाँ करें सवाल। पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर का नाम बताएं। नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबली की? अच्छा चलो, नेशनल असेंबली की होंगी, ठीक है। पाकिस्तान की पहले, एक मिनट पहले बजर बजाएंगे फिर जवाब देंगे। सर बजर बजा दिया आपने? बजा दिया। क्या जवाब है सर? फहमीदा मिर्जा। जवाब दुरुस्त। फहमीदा मिर्जा, बिल्कुल ठीक है जवाब। वाह वाह वाह। पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर हैं फहमीदा मिर्जा। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम कौन है? बी बेनजीर यस भुट्टो। सर। नहीं सर, बी ने बजाया, बी ने बजाया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो साहिबा, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। बजर बजा क्या बिग नंबर को। मेरा आपको एक मशवरा है, आपको जवाब काफी आते हैं लेकिन आप बजर से बहुत दूर खड़े हैं। बिल्कुल बजर पर हाथ रखिए, बजर बजाने के बाद आप ले लीजिएगा 5 सेकंड, लेकिन फौरन बजर बजा दें अगर आपको जवाब आता हो तो। ये मेरा आपसे मशवरा, जिस तरह आपको जवाब आता था लेकिन पहले बजर उन्होंने बजा दिया। जनाब आली, ये बताइए 27 रमजान मुबारक गुजरी कल, हमने पाकिस्तान का यौम आजादी मनाया। उस वक्त हिजरी साल अभी चल रहा है ना 1400 फला फला फला, जब पाकिस्तान का यौम आजादी था 27 रमजान मुबारक 1947 था ईसवी साल, इंग्लिश ईयर, हिजरी साल। यस सर, 1367 हिजरी। 1367 1366 था, लेकिन आपने इतना क्लोज बोला है इसलिए हम आपका जवाब ठीक मानते हैं। जबरदस्त, क्या बात है भाई, वाह वाह। आदिल अब्बास साहब सवाल करेंगे अगला। आदिल अब्बास साहब सुनिए सवाल। जी भाईजान। आज पाकिस्तान, एक सेकंड जरा माइक जी। आज पाकिस्तान के किस प्लेयर की बर्थडे? आज पाकिस्तान के किस खिलाड़ी की सालगिरह है? क्रिकेट का खिलाड़ी है। ऑप्शन देता हूँ। सरफराज अहमद, वसीम अकरम। यस सर, वसीम अकरम। ठीक हो गया था। वसीम अकरम की आज सालगिरह है, बिल्कुल ठीक है। हैप्पी बर्थडे वसीम भाई। आपने बुरा तो नहीं मनाया, जवाब दे दिया। आपने बुरा तो नहीं मनाया, उन्होंने जवाब दे दिया इस बात में, है ना? कोई बात नहीं, है ना? अच्छा भाई, वसीम अकरम साहब की है आज सालगिरह। चलें आप सुनिए एक शेर, उसके बाद जरा वसीम भाई से मुताल्लिक भी जरा कुछ सवालात हम करेंगे। ये शेर सुनिए। बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या। अगर आपने शेर के दौरान बजर बजाया तो आपको फिर शेर मुकम्मल करना होगा, अगली एक लाइन मुकम्मल करनी होगी, वरना मुझे मुकम्मल करने से मैं फिर सवाल कर लूंगा। बेटा कितनी देर बाकी है मुझे बताइएगा। बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो खुद अपने को आधा कर लिया क्या, हुनरमंदी से अपने दिल का सफा मेरी जान तुमने सादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। किसका शेर है ये? बहुत नजदीक आते जा रहे हो, वो आती जा रहे हो। अच्छा मैं कहना नहीं जा रहा था, अब ठीक है मैंने पढ़ दिया वैसे सब चाह रहा, ठीक, बड़ी नवाज है। ये क्या है? बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। ये शेर नासिर, सर ऑडियंस जरूर नहीं देख सकते आप, ये इतने नूरानी चेहरे बैठे देखें, अशरफी साहब नहीं है लेकिन गुजारा करें, कोई बात। जॉन एलिया साहब का शेर है या नासिर काज़मी साहब का? यस सर, नासिर काज़मी। आपने पहला जवाब दिया और बिल्कुल गलत जवाब हो गया, गलत जवाब। अगला शेर सुने सर। गमे आशिकी से कह दो दरियाम तक न पहुंचे, मुझे खौफ है ये तोहमत तेरे नाम तक न पहुंचे। मैं नजर से पी रहा था तो ये दिल ने बद्दुआ दी, तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक ना पहुंचे। नई सुबह पे नजर है मगर आह ये भी डर है, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक ना पहुंचे। जो नकाबे रुख उठा दी तो ये कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक ना पहुंचे। ये अशार
जिगर मुराद आबादी के हैं या शकील बदायूनी के? यस सर। जिगर मुरादाबादी। गलत हो गया जवाब। ताज़ियत कीजिए। आदिल साहब, मुकाबला तो बड़ा सख्त है। मैं आदिल अब्बास साहब के सवाल से अपना सवाल आगे बढ़ा रहा हूं। इन्होंने पूछा सालगिरह किसकी? आपने कहा वसीम अकरम की। आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। आज है 2019, साल बताना है, साल वसीम अकरम साहब की पैदाइश का साल। मैं ऑप्शन देता हूं, 1971, 1966। यस सर, 1966। 1966 बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट वसीम अकरम साहब, अगला सवाल 3 जून। मैं पूछने वाला था किस तारीख को पैदा हुआ है, जाहिर है मैं कह चुका हूं आज तो ये होगा ना, मैं क्या सवाल कर रहा हूं। अच्छा भाई, वसीम अकरम साहब ने खेले हैं 104 टेस्ट मैचेस, ठीक है। कितनी विकेट ली वसीम अकरम साहब ने? 506। गलत हो गया जवाब। ताज़ियत कीजिए। 104 टेस्ट मैचेस में 414 विकेट ली वसीम भाई ने। आपका जवाब गलत हो गया। अगर आप ठहरते मैं आपको ऑप्शंस देता। वसीम अकरम साहब के इन्हीं विकेटों के नाम पर जो उनका ब्रांड है, जो परफ्यूम है, वो उन्हीं विकेट्स के ही नाम पर है। वसीम अकरम साहब ने वनडे इंटरनेशनल में किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा विकेटें ली हैं। सबसे ज्यादा विकेटें वसीम अकरम ने ली हैं वनडे इंटरनेशनल में। 356 वनडे खेले वसीम भाई ने। विकेटें कितनी ली? किसने बजाया? बी। यस सर। 500 समथिंग। 500 समथिंग। 500 से ऊपर है। 500। जवाब तो ये देंगे आप, नंबर बताएं। अगर 4-5 का फर्क हुआ तो हम सही मान लेंगे। आप ऑप्शन दे दें। ऑप्शन तो बजर बजा दिया आपने, ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि अगर 599 भी हो सकता है, 501 भी हो सकता है, 500 फला बता दें, 5 विकेटों का फर्क हुआ तो सही मान लेंगे, वरना माइनस करोगे। बताइए। 506। वाह वाह, बड़ा बच के निकल गया। असल विकेटें हैं 502। कितनी आदिल साहब? 501। नो, 502 है। 502। लेकिन आपका जवाब हम ठीक मानते हैं। 500 यानी ठीक हो गया। तालियां बजा दीजिए, ठीक मानते हैं आपका जवाब। ऑलराइट मोहसिन भाई, राउंड 1 का आखिरी सवाल फरमाएंगे, इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। जी भाई, शेर मुकम्मल करें। शेर मुकम्मल करें। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी। किसने बजाया? बी। यस सर। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। तालियां बजा दीजिए जनाब। वाह वाह वाह। मेरा दिल चाह रहा है कि आपने इतनी अच्छी नात पढ़ी, तो मैं आखिरी शेर एक नातिया पूछ लेता हूं आपसे, अगर आप बता सकें। मोहसिन नकवी साहब का मशहूर जमाना कलाम, सिर्फ अगली लाइन पढ़ दें। अगर इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। चलें, आप मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन मुकाबला बड़ा जबरदस्त अंदाज से जारी है। कौन सबसे आगे है इस मुकाबले में इस वक्त आप तीनों के ख्याल में? सी। आपके ख्याल में? आपके ख्याल में? कुछ नहीं पता। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, देखते क्या होता है। तस्वीरें दिखाएंगे तीनों को, ठीक है भाई आदिल साहब? तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर दिखाएंगे पार्टिसिपेंट ए। आपको 3 तस्वीरें होंगी। मैं कुछ थोड़े से हिंट्स दे दूंगा, उसके बाद मैं और ऑडियंस 5 से उल्टा काउंटडाउन गिनेंगे। 1 से पहले आपको बताना है कि कौन साहब, साहिबा, बंदा, झंडा या जो भी है मोहसिन भाई, ठीक है? चले जाना। पहली तस्वीर दिखाइएगा टीम ए को। यस सर। ये कौन है? मुइन खान। मुइन खान, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर, पाकिस्तान के मायानाज विकेट कीपर, जिनकी विकेट से पीछे जो गुफ्तगू हुआ करती थी, वो भी अपनी मिसाल आप थी। अगली तस्वीर दिखाइएगा पाकिस्तान रहमान, पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान साहिबा, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर भी रह चुकी हैं शेरी रहमान साहिबा। आई गेस हुसैन हक्कानी साहब के वाक़े के बाद शायद आई थी, है ना? ठीक है। और तीसरी और आखिरी तस्वीर शाहनामा इस्लाम, इन्होंने लिखा, वो जब पूरी जो सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अरे कौमी तराना इन्होंने लिखा। हफीज जालंधरी है ये, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आपने तीनों सवालात के दिए बिल्कुल ठीक जवाबात, इसलिए मैं अगले
3 सवालात जो करने जा रहा हूं वो सर आपसे कर रहा हूं, यानी कि पार्टिसिपेंट बी से। यस सर, पहली तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? मशहूर मारूफ तराबुल हक साहब। अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के अमीर थे, 1985 में कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे, 2016 में इंतकाल हुआ। अगली तस्वीर needs no introduction, तारिक अजीज। the one and the only तारिक अजीज साहब, the legend। कमाल कर दिया आपने। अगली तस्वीर दिखाइएगा। अरे ये कौन है? मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ऑल राइट। वसीम अकरम की आज है सालगिरह। टीम सी अगली 3 तस्वीर आपकी। ये तस्वीर किसकी है? दिखा दो भाई। ये कौन है सर? वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर जो कि कराची के मेयर रहे। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अगली तस्वीर है एक मशहूर मारूफ अदाकार की, और ये कौन है सर? सब्जवारी हैं। कौन से वाले? फैसल सब्जवारी? शहरोज बहरोज सब्जवारी। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। और तीसरी और आखिरी शख्सियत का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सिंध मेंबर नेशनल असेंबली। बड़ा आसान है सर ये तो। शाजिया मरी। शाजिया मरी साहिबा। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या बात है। तीनों ने तीनों तस्वीर के बिल्कुल ठीक जवाब दिए, यानी कि मुकाबला तो कोई भी जीत सकता है। सिर्फ 1-2 नंबर्स का फर्क है। जो भी आप तीनों में आगे वो सिर्फ 1 नंबर से आगे है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो सर क्या आप तीनों में से कोई वॉलंटियर करने को तैयार है कि मैं पहले 60 सेकंड उससे सवाल पूछूं, या मैं खुद ही फैसला कर लूं? मैं कर लूं फैसला। ठीक है, टीम ए आपसे करेंगे सवाल। क्या कह रहे हैं भाई? टीम सी से करना चाहिए। सी से कर लें। आप जो चाहें वो आप कर लें। मैं जो चाहूं मैं कर लूं। आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू। बाबा ने कह दिया ये तो अब ऐसे ही कर लें। फिर अगली जो आप बताएंगे बीएससी वो से करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं ऐसे। चलें, थैंक यू वेरी मच। 60 सेकंड, और जब बजर बज जाएगा तो उसके बाद सवालात खत्म हो जाएंगे। ठीक है जनाब, तो बजर जरूर बजाएगा जी। और आपने इसमें जरा रखनी है खामोशी। ऑप्शंस हैं हर सवाल के जवाब में। सवालात मैंने कर दिए मिक्स। आगे आपका नसीब। सही पर 10 नंबर का इजाफा, गलत पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेक पायलट पास्ता एक्सपर्ट की बाइक के लिए आप खेल रहे हैं आदिल अब्बास साहब। इनका 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। ओके। जामियातुल अजहर मिस्र में है या सऊदी अरब में? मिस्र में। ठीक। मोहनदास करमचंद यानी गांधी या नेहरू? गांधी। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम के कौन से चचा आपके विसाल के बाद भी जिंदा रहे? हजरत अब्बास, हजरत अबू तालिब? हजरत अब्बास। बिल्कुल ठीक। लियाकत अली खान का मजार कराची या लाहौर? लाहौर। गलत। हजरत नूह की कौम को कौन सा अजाब, पानी का तूफान या हवा? पानी का तूफान। ठीक। पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट 1992 या 1975? 1975। बिल्कुल ठीक। हजरत उमर ने किस जंग के मौके पर आधा माल इमलाक रसूलुल्लाह को दे दिया? गज़वा तबूक या खंदक? गज़वा तबूक। ठीक। पाकिस्तान ने पहला मौसमी रॉकेट कब खला में भेजा? 1962, 2002? 1962। बिल्कुल ठीक। क़याम पाकिस्तान के वक्त अमेरिका का सदर हैरी ट्रूमैन या रिचर्ड निक्सन? गलत। कायदे आजम का इंतकाल 11 सितंबर या 25 दिसंबर? 11 सितंबर। बिल्कुल ठीक। मुसलमान रहनुमा 1898 इंतकाल सर सैयद या अल्लामा इकबाल? सर सैयद। बिल्कुल ठीक। जापान के किस शहर पर एटम बम गिरा? हिरोशिमा या टोक्यो? हिरोशिमा। ठीक। जापान के जिन शहरों पर एटम बम गिराए गए वो किस मुल्क ने गिराए? बर्तानिया या अमेरिका? अमेरिका। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, वेल प्लेड। बजर से 1 सेकंड पहले भी अगर सवाल शुरू हो जाएगा तो वो सवाल हम इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। अगर मुकाबला 1 नंबर से कोई टीम जीत गई 10 नंबर यानी 1 सवाल से, तो फिर हम मुकाबले को बराबर समझेंगे और हम 1 सवाल और कर लेंगे। उसका जो जवाब दे देगा वो जीत जाएगा, क्योंकि 1 सवाल किसी भी वजह से कम ज्यादा हो सकता है, कभी स्पीड की वजह से, कभी कुछ, इसलिए 1 सवाल का मार्जिन है। ठीक है सर, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत सारी तालियां बजाई जनाब पार्टिसिपेंट के लिए, जबरदस्त। अब बताएं आदिल अब्बास साहब, बी से पूछे जाए सवालात या सी से? बी से। तैयार है सर? ओके। आपके, मैं जरा ये खाली अगर कोई पर्चा तो नहीं, ठीक है सर, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। ओके। अस्सलाम वालेकुम यानी तुम पर सलामती या तुम पर मेहरबानी? तुम पर सलामती। बिल्कुल ठीक। फिरौन से आजाद होने के बाद बनी इसराइल वादी सीना में रहे या तूर में? तूर में। गलत। बैतुल मकदस की बुनियाद हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान?
हजरत दाऊद। ठीक। नेपाल की कौमी जबान सिन्हाली या नेपाली? नेपाली। बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ 1958 या 1973? 58। ठीक। पाकिस्तान की पहली क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान या हफीज कारदार? हफीज आजाद। बिल्कुल ठीक। पहला डिजिटल कैमरा कोडेक या सैमसंग? कोडेक। ठीक। डबलिन यानी आयरलैंड या इंग्लैंड? आयरलैंड। बिल्कुल ठीक। इंसानी जिस्म में अंदाजन पसलियों की तादाद 24 या 124? 24। बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड कप के पहले मैच में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 104 रन से हराया या 122? 122। गलत। वर्ल्ड कप 2019 के पहले मैच में किस टीम ने पहले बैटिंग की, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज? इंग्लैंड। बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड कप 2019 के पहले मैच में इंग्लैंड ने कितने रन बनाए, 311, 211? 311। 311 बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आहा, वाह 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 वाह। अगर टीम सी ने अभी रिजल्ट नहीं बताना। अगर टीम सी ने कम बनाए हाँ तो क्या होगा? उतने से तो फिर एक सवाल हो गए। फिर एक सवाल हो सकता है, और इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल। टीम ए में और टीम बी में 1 नंबर का मार्जिन है। तो मैंने पॉइंट्स थोड़ी ना बताए। तो ये तो बता दिया कि मार्जिन 1 नंबर का। हाँ तो फिर पॉइंट्स तो नहीं बताया। अच्छा ठीक है। सी को तो पता थोड़ी ना चला गया। सी को तो पता ही नहीं चला। हाँ ये बात भी है। सर अब जब साहबजादे ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी पोल खोल दी है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लेकिन पॉइंट्स नहीं बताया, ये बात तो ठीक है। या तो ये मुकाबला इन दोनों के दरमियान बराबर हो जाएगा, या ये मुकाबला आप जीत जाएंगे। तीनों के दरमियान भी बराबर हो सकता है, ये बात भी ठीक है। आपके ख्याल में आपको कितने सवाल के सही जवाब देने हैं सर, अंदाजा? सही नहीं पता। ठीक है, लेकिन मशवरा है कि जरा माइक के करीब आके बोलिए। मालूम। ठीक है सही नहीं मालूम। सर, माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि मुझे आपसे सवाल रिपीट ना करवाना पड़े, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलें, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का पहला आईन 1956 या 73 में नाफिज हुआ? 1956। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के दूसरे आईन को जुल्फिकार अली भुट्टो ने नाफिज किया या अयूब खान ने? जुल्फिकार अली भुट्टो। गलत। सोनिया गांधी के शौहर राजीव गांधी या सोनिया गांधी? राजीव गांधी। ठीक है। पाकिस्तान में 1970 के आम इंतखाबात याह्या खान ने कराए या अयूब खान ने? याह्या खान। ठीक है। जामिया कराची की बुनियाद 1951 या 1961? 1951। बिल्कुल ठीक। उस जानवर का नाम जो अंधेरे में बासानी देख सकता है? उल्लू। ठीक। कुरान मजीद में गार वालों का जिक्र किस सूरे में है, सूरह कहफ या सूरह बकरा? सूरह कहफ। बिल्कुल ठीक। हजरत उमर ने बेसत के कितने अरसे बाद इस्लाम कबूल किया, 6 साल, 12 साल? 6 साल बाद। ठीक। अशरा मुबशरा में शामिल किस सहाबी का इंतकाल सबसे पहले हुआ, हजरत अबू बकर, हजरत तलहा? क्या नाम बताया? अशरा मुबशरा में शामिल किस सहाबी का इंतकाल सबसे पहले हुआ, हजरत अबू बकर या हजरत तलहा? हजरत अबू बकर। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा साहिल कोस्ट लाइन किस मुल्क में है, कनाडा या पाकिस्तान? कनाडा। ठीक। गज़वात की कुल तादाद कितनी है, 35 या 27? गज़वात की कुल तादाद 35 या 27 है? 27 है। ठीक है आपका जवाब। ओके, आपने अच्छा खेला, लेकिन आप पहले राउंड में और 1-2 सवालात में कंफ्यूजन भी था, लेकिन अगर उस एक सवाल को हम सही भी मान लें तो भी, हाँ चलें, आज आखिरी मुकाबला है तो ऐसा करते हैं कि तकरीबन नंबर्स तीनों के बराबर ही हैं, तकरीबन। हम एक सवाल वो गलत हो गया तो उसको हम सही मान लें, बल्कि एक सवाल में तो, हाँ जी, अगर टीम सी को 1 मिलेगा तो बराबर हो सकता है, क्योंकि टीम सी 1 मार्जिन टीम ए से और टीम ए 1 मार्जिन टीम बी से। ये बात भी ठीक है। क्या करें, ये आज फर्स्ट टाइम हुआ इस तरह से। एक काम करें, कर ले। आज आखिरी भी है, हाँ। तो हम ये करते हैं कि तीनों के राउंड तकरीबन तो बराबर है। अगर एक सवाल हम सी का भी सही मान लें, तो सी और बी में, ए में भी ये 10 नंबर का फर्क रहेगा। तो एक काम करते हैं भाई, बजर बजा ले तीनों, 3 सवालात, बजर पे जवाब, जो पहले 2 सवालात दे दे मुकाबला जीत जाएगा। चूंकि नंबर्स में 10-10 नंबर्स का ही फर्क है, हमने कहा था कि 10 नंबर से हो जाएगा। चूंकि मैंने एक सवाल सी से और करना था तो हम उसको मान दे। ठीक है जनाब, चलें, ओके। 3 सवालात। पहला सवाल बजर बच जाएगा और जवाब गलत होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है जनाब, साल बताना है, साल। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस किस साल हुई? ऑप्शंस 1930, 1940, अगर कोई चांस लेना चाहता है 1930। 1930 में हुई। 1930। सोच लेना, 1930। एक बार बदल 1930। ठीक है आपका जवाब 1930 में हुई है। अगला सवाल, ओके। मज़ार कायद गए सब?
आपको टीम सी से एक सवाल करना है, अगर उसका गलत जवाब होता तो टाइम नहीं होता। लेकिन हमने कहा ना आखिरी दिन है। अच्छा, और वो मुकाबला तो है नहीं कि पहले राउंड से हो, इसलिए आज जरा चांस देते हैं तीनों। ठीक है। अच्छा जनाब, मज़ार कायद सब गए हैं। वो फानूस देखा आपने, बड़ा जबरदस्त एक फानूस लगा हुआ है। अच्छा लगा वो फानूस? चले, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, मैं सवाल करने लगा हूं। मज़ार कायद फानूस किस मुल्क ने? चीन ने बजा दिया। चीन ने बजाया था, चीन ने दिया था। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, ये जवाब आपको भी आता था, लेकिन पहले बजर इन्होंने बजा दिया। अच्छा जनाब, आखिरी सवाल। चीन ने बजाया था, चीन ने दिया था। अच्छा जनाब, आखिरी सवाल। ओके, यहाँ पे टाई होगा फिर से। नहीं, अब बस जो जवाब दे देगा वो जीत जाएगा। ए या सी में से अगर किसी ने जवाब दे दिया तो वो जीत जाएंगे। अगर आप दोनों में से किसी ने, चूंकि दोनों का एक एक पॉइंट हो गया, अगर आपने जवाब दिया तो फिर हम एक और सवाल करेंगे। चलें, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क? यस सर, बी अमेरिका। गलत हो गया जवाब, रशिया है रकबे के लिहाज से। आपका -1 हो गया, यानी अब मुकाबले में आप दो हैं। ठीक है जनाब। चलें, हाल ही में पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट पैकेज लिया। कितने बिलियन डॉलर्स का बेल आउट पैकेज लिया पाकिस्तान ने IMF से? ऑप्शंस: 6 अरब डॉलर्स, 8 अरब डॉलर्स, बी 6 अरब डॉलर्स। ठीक है आपका जवाब। ओके, अब तीनों का जवाब फिर बराबर हो गया। अब ये तीनों बराबर हो गए। एक सवाल जो अगला जवाब दे देगा वो जीत जाएगा। ठीक है, चले जनाब। और अगर किसी ने गलत जवाब दिया वो मुकाबले से आउट हो जाएगा, फिर 2 में होगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही आसान। किस नबी को अबुल अंबिया कहते हैं? हजरत किसने बजाया पहले? ए ने। जी सर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अबुल अंबिया। ठीक हो गया आपका जवाब। वाह वाह, वेल प्लेड, वेरी वेरी वेल प्लेड। आपने बहुत अच्छा खेला, आपने ही बहुत अच्छा खेला, लेकिन मुकाबले के आखिर में 130 नंबर्स हैं आपके। हमने आपको वैसे भी एक सवाल का मार्जिन दिया था। 130 नंबर्स हैं आपके, 150 नंबर्स हैं आपके, 160 नंबर्स। वेल डिजर्व, टीम ए ने आज का ये मुकाबला जीता है। बहुत सारी तालियां बजा दीजिए जनाब। बेक पार्लर की बाइक हुई आपकी। हम लेते हैं एक वक्फा और उसके बाद डॉक्टर साहब आ रहा हूं मैं ब्रेक के बाद। शाने रमज़ा की रौनक देखने लगी, बिगड़ी किस्मत हर एक की सवरने